हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए सफ़र के साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। स्वागत है, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। फिर से एक नए वीडियो में, नए सफ़र में चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो हमारा पूरा परिवार, आशा करती हूँ, स्वस्थ होगा, खुशहाल होगा और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा। चलिए, तो एक सुविचार के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जिससे हमारा जीवन और ही सुखमय होता है। तो चिंतन सबसे छोटा शब्द है ना, चिंतन। लेकिन चिंता अगर व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो चिता कब बन जाती है उसे पता ही नहीं चलता। इसीलिए हमेशा चिंतन करो, कभी चिंता नहीं। चिंता नए विचारों को जन्म देती है। ठीक है, कहते हैं ना, जैसे तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। इसलिए कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और चिंता, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ खोना चाहते हैं, तो हमें टेंशन हो ही जाती है। लेकिन टेंशन टेंशन शब्द छोटा है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति के जीवन में इस तरीके से आ जाता है कि उसका जीवन ही खत्म हो जाता है। तो व्यक्ति को हमेशा किसी भी चीज़ की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन है। चिंताएं आना, समस्याएं आना आम बात है। बस हमें सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि हमें उन चिंताओं से किस तरीके से निकलना है। निकलने के साथ साथ आप कुछ ऐसे मित्र भी अपने रखिए, जिससे हम अपना दिल हल्का कर सकें, अपनी समस्याएं बता सकें। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अपनी कमज़ोरी कभी किसी को मत बताओ। लोग अक्सर आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे। तो अपने जीवन में आगे बढ़िए, कार्य करिए, कभी चिंता मत करिए। चिंता करने से कभी कुछ नहीं होने वाला। जीवन में वही होगा जो आप करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी किसी भी भाग्य पर निर्भर मत होइए। आपके कर्म भी आपका भाग्य बनाते हैं। इसलिए अपने कर्म का साथ दीजिए और फल की चिंता तो बिल्कुल करिए मत। जब आप कार्य करेंगे तो आपको आपके हिसाब से उचित फल मिल ही जाएगा। चलिए, इसी आशा और उम्मीद के साथ शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप लोग भी हमारे ब्लॉग को करते होंगे एंजॉय और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आप भी कुछ न कुछ कर ही रहे होंगे। और सबसे ज़रूरी बात है कि कभी आप हताश नहीं होंगे। और जब भी आपको हताशी महसूस होने लगे तो आप हमेशा एकांत में बैठकर विचार करिए कि आप हैं क्या, आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं, आपका किस उद्देश्य से जन्म हुआ है, आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढने निकलेंगे तो आपको पता चलेगा। कभी भी किसी के जजमेंट से अपने आप को जज मत करें। आपको पता है कि आप क्या हैं। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता। और लोग क्या कहते हैं, ये तो सबके जीवन में लगा रहता है। ये आप कोई नए व्यक्ति नहीं है जो लोग आपको ताना देते हैं, कुछ गलत कहते हैं। सबके जीवन में ऐसा होता है। तो सब इन्हीं तानों के मारे हुए हैं। बस कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव होकर मुस्कुरा के उन तानों को छोड़ के अपने जीवन में जो उन्हें करना है उस पर ध्यान देते हैं। कुछ लोग होते हैं नहीं, उनको सीरियस लेके अपने जीवन को और कमज़ोर बना लेते हैं। तो आपको कमज़ोर नहीं बनना, आपको ताकतवर बनना है। आपको किसी की बातों पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क पड़ना चाहिए तो सिर्फ अपने आप से। अरे, जब हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना सब हम पे निर्भर है, तो किसी की बातों का फ़र्क हम पे कैसे पड़ सकता है। ये सोचने वाली बात है ना। तो चलिए, इसी के साथ आप भी एंजॉय करिए हमारे ब्लॉग को, हम भी एंजॉय करते हैं और चलते हैं अपने नए सफ़र में। तो यहाँ मैं सुबह स्टडी कर रही हूँ। सबसे पहले स्टडी करने से ये होता है कि आपका पूरा दिन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप दिन में पढ़ाई नहीं कर पाते हो ना, तो आपको मलाल नहीं रहता, क्योंकि ऐसा लगता है हाँ, सुबह उठ के पढ़ लिया था तो सुकून है। सुकून एक छोटा शब्द है, लेकिन जीवन में एक बड़ी उमंग और खुशी दे जाता है। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि जिसे कहते हैं। तो संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सुबह की पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, आप संतुष्ट भी रहोगे, खुश भी रहोगे और आपका मन शांत भी रहेगा। चलिए, इसी के साथ अब चलते हैं किचन में और लग जाते हैं अपने काम पे। तो मैंने यहाँ खाना नाश्ता तैयार कर लिया है मॉर्निंग का। अब फटाफट अपना खाना बनाते हैं। और जल्दी जल्दी सुबह काम करना पड़ता है और मेरे यहाँ कोई एक साथ एक बार नहीं जाता है। सब लोग, किसी का जाना किसी का आना लगा ही रहता है। तो मैं उसी तरीके से उसको नाश्ता तैयार करके देती हूँ, जिसको जिस तरीके से जाना होता है। तो बस सबको खाना देना, निकालना, तो मैं यही करती रहती हूँ। मैं कोई भी काम करती हूँ उसमें मैं ये नहीं करती कि नहीं, ये सपोर्ट नहीं कर रहा, ये साथ नहीं दे रहा, तो हम जीवन में क्या करेंगे।
मुझे क्या करना है ये मैं खुद करती हूँ और अपनी मेहनत से करना भी चाहती हूँ। इसलिए मैं किसी के पर डिपेंड होकर किसी का सहारा बन के जीवन में जीना नहीं चाहती। सो मुझे पढ़ना है तो मैं उसके लिए अपना अलग वक्त निकालती हूँ, और काम सबके लिए तो करना ही होता है, हम महिलाओं का तो खासकर। कितना भी परिवर्तन हो जाए लेकिन सृष्टि में एक साथ परिवर्तन कभी नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें धीमे धीमे परिवर्तन होता है, तो वही चीज़ें हैं। हमारा काम ही है खाना बनाना, तो हम ही बनाएंगे, कोई और नहीं। हाँ, बहुत से ऐसे परिवार घर हो चुके हैं जहाँ बहुत परिवर्तन है, महिलाओं को बहुत सी छूट है। हमारे यहाँ भी है, इतनी कम नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे घर आज भी हैं जहाँ महिलाओं का जीवन बहुत ही दर्द भरा है, तो कह नहीं सकते हैं, वही चीज़ें हैं। तो चलिए, हमें खाना निकाल रही थी और ये पूछ भी रहा, तो मैं बताती भी जा रही हूँ ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। ये काम से साथ बातें हो जाती हैं, वैसे तो टाइम नहीं मिलता बैठ के बातें करने का, क्योंकि इनका भी रात को आना होता है, फिर सुबह निकल जाना, यही सब चीज़ें लगी रहती हैं। मेरा भी पूरा दिन का काम निकल जाता है, तो टाइम नहीं मिलता। आप लोग क्या करती हैं, अपना कैसा रूटीन शेयर करती हैं अपनी लाइफ में, किस तरीके से काम करती हैं, पूरा दिन कैसा जाता है आपका, आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा। हम तो इस तरीके से करते हैं। और अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, थोड़ा खा लेते हैं, पेट पूजा करने के बाद काम करने में और मज़ा आता है। तो मैंने कहा था आपसे आज मैं आपके साथ टाइम टेबल शेयर करूँगी, तो मैं वही टाइम टेबल लेके आई हूँ। जैसे मैंने 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया है, जो मैंने अपने लिए बनाया है। जैसे मैं सुबह उठती हूँ 5 बजे से मैं 7 बजे तक पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद फिर मैं 20 बजे से झाड़ू लगा दी, फिर मैंने पढ़ाई कर ली। मैं इस तरीके से फूटा 9 बजे तक काम करती हूँ। 9 बजे के बाद में फिर घर के कामों में लग जाती हूँ प्रॉपरली, और फिर मैं इसके बाद काम, बच्चा छोटा तो नहीं पढ़ पाती हूँ। फिर मुझे 1 बजे टाइम मिलता है, 1 से 3 के बीच मैं उतना पढ़ती हूँ बस। उसके बाद मैं शाम को बिल्कुल नहीं पढ़ती, क्योंकि फिर मुझे इतना सारा काम करना होता है और उसके बाद बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती कि मैं रात में पढ़ सकूँ। तो मैं 6 घंटे का ही मेरा टाइम टेबल है, और 6 घंटे मुझे लगता है बहुत सफिशिएंट है स्टडी के लिए। किसी के लिए भी, कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, और अगर वो इतना पढ़ता है तो उसके लिए कोई बेकार नहीं है। और जिन महिलाओं को जल्दी उठना होता है, 6 बजे खाना बनाना होता है, किसी को 7 बजे, तो वो लोग 5 बजे उठ जाते हैं। 5 से 7 2 घंटे इधर निकाल सकते हैं, और फिर जिनका बच्चा बड़ा स्कूल जाता है तो 12 से इनको टाइम इधर 3 बजे से मिल सकता है। तो इस तरह इनकी 4-5 घंटे निकल सकते हैं। बट रात में तो नहीं पढ़ सकते हो जब आप इतना दिन में काम करते हो। जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो लोग अलग रहते हैं तो उनका स्टूडेंट लाइफ जैसा ही हो जाता है, उनके पास टाइम होता है और वो पढ़ सकते हैं, चाहे शादी हुई हो चाहे ना हुई हो। तो उनके लिए चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि मैटर ये करता है कि आप रहते कैसे हो, कितने लोगों के साथ रहते हो, किस तरीके से आपका काम होता है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं काम उतना ज़्यादा होता है, और सबका सिस्टम अलग होता है, किसी को किस बजे खाना है, सबका रूटीन चेंज होता है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। चलिए, मैं पता ही नहीं चला बातें करते करते। चलिए, अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। तो अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ढेर सारे कमेंट करिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने में जो आनंद आ रहा है, कि आपको भी अच्छा लगता है हमारे ब्लॉग देख के, तो हमें ज़रूर बताइएगा। तहे दिल से आपका शुक्रिया अगर आपको अच्छा लगता है। और हाँ, अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं अपने अगले ब्लॉग में आपके कमेंट का जवाब भी दूँगी और आपका नाम भी लूँगी। तो चलिए, फिर से मिलते हैं एक नए सफ़र में, एक नए नए जर्नी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा। सॉरी, सिर्फ विदा, नॉट अलविदा। अपना ख्याल रखिए और हमारा पूरा परिवार अपने जीवन में आगे बढ़िए, खुशहाल रहिए, कभी भी टेंशन मत लीजिए। ये जीवन है, ये इसका आना जाना लगा रहता है। सबसे खासकर महिलाओं से डिप्रेशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आज हमारे जीवन में हमारे इस आम बात हो चुकी है। इसलिए अपने बड़ों से, अपने अपनों से, अपने करीबियों से शेयर करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। जीवन एक बार मिलता है, कई बार बार नहीं मिलता, तो सिर्फ जैसा भी मिला, जैसा भी है, खुश रहिए। चलिए, फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।